ओके क्या। हाय हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो यार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज जो है हम आपसे बहुत तगड़ा चीज़ देने वाले हैं आप सभी को। सैम्पल पेपर करवाने वाले हैं फाइनल एग्जाम प्रिपरेशंस के लिए। मैथमेटिक्स के पोर्शन से बिल्कुल लगे रहना, क्योंकि सैम्पल पेपर के सारे क्वेश्चंस आपको देने वाला हूँ। साथ में बच्चा पार्टी बोलता है कि सर हमें क्वेश्चंस का एक प्रॉपर शीट दे दीजिए कि हम लोग वहाँ से प्रैक्टिस कर पाएँ। तो टेलीग्राम का लिंक दे दिया मैंने, जाओ वहाँ से। आज शाम में सारी चीज़ें मैं अपलोड कर दूंगा, देख पाओगे प्रॉपर तरीके से। टेलीग्राम से आपको सारी चीज़ें मिल जाएगा, बुक बाय करने की नीड नहीं है। क्वेश्चन उठाओ, क्वेश्चन बनाओ, प्रैक्टिस करो, मजे करो। तो आज जो बात करने वाले हैं वो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप्स के साथ साथ लॉन्ग क्वेश्चंस पे भी बात करेंगे। एंड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है हमारा। ऑब्जेक्टिव तो क्या होता है कि भाई एमसीक्यू। एक है हमारा सब्जेक्टिव, जो हमारा सब्जेक्टिव आपको लिखना है एग्जाम में जा करके, है कि नहीं। लिखना तो दोनों में है, सॉल्व तो दोनों को करना है, लेकिन एक्चुअल में पेपर में आपको लिख के आना है कि नहीं। दैट इज कॉल्ड सब्जेक्टिव। सो सब्जेक्टिव पे बात करेंगे, बहुत सारी चीज़ों पे बात करेंगे, बने रहना। फर्स्ट चैप्टर जिसको हम लोग जो है नंबर सिस्टम बोल सकते हैं। नंबर सिस्टम के अंदर रियल नंबर्स, बहुत सारी चीज़ें हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मार्कर वार्कर ढूंढ लेके, बहुत बड़ा इंट्रोडक्शन हो गया क्या, कोई बात नहीं। देखो प्रिपरेशन से स्टार्ट कर दो अभी से, जितना हो सके। जब तक मैं मार्कर ढूंढता हूँ बोलते बोलते, तुम लोग को मजा आए, तुम लोग बोर ना हो, है ना। बुक के बीच में मार्कर चोरी कर लिया किसी ने यार। देखना उधर देखना, जहाँ मैं बैठता हूँ वहीं पे रख देता हूँ, ठीक है ना। जल्दी देखो, जल्दी, कम ऑन बॉयज। अरे उठ जाओ रे, पथिया के बैठ गया साला। मिल गया ना, देखा। मुझे पता है, मैं जहाँ बैठता हूँ वहीं रख देता हूँ। चलो बच्चा पार्टी, सबसे पहला सवाल आता है हमारा सिंप्लीफाई करने के लिए, जो 2014 एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में आ चुका था सवाल। क्वेश्चन लिखिएगा सिंप्लीफाई, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इतना गंदा कौन लिखता है भाई। मैं लिखता हूँ, आवेश खान, सॉरी, है कि नहीं। क्वेश्चन क्या है भाई, सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई करना है ससुरा। किसको भाई, 5 + √5 एंड, अब मैं खुद भूल जा रहा हूं यार, 5 - √5। भाई सिंपल पेपर करने के आ चुके हो आप लोग। अगर आपको लगता है कि मुझे इस चैप्टर के बारे में कुछ पता ही नहीं है सर, मैं कैसे करूंगा ये सारी चीजें, जल्दी जाओ। चैनल पे लॉन्ग वीडियो डाल रखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ डाल रखा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देख सकते हो, और सीधे सीधे वन शॉट वीडियो देख सकते हो। नंबर सिस्टम का भाई साहब देख लो, ये मत कहना बाद में कि भाई साहब सिस्टम खराब हो गया हमारा, ठीक है ना। तो कर लेना बस। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। ये हमारा क्वेश्चन जो है 2014 में आया हुआ है। कब का आया हुआ भाई, 2014 में आया हुआ सवाल है। ये सवाल रिपीटेड सवाल है, और सैंपल पेपर का क्वेश्चन है। तो भाई साहब ये 9th क्लास में रिपीट ही तो करेगा यार। तुम लोग को बाहर थोड़ी देखा, बोर्ड का एग्जाम थोड़ी तुम्हारा, है कि नहीं। सो इजी कर सकते हो ये क्वेश्चन को करने के लिए। एक चीज ना समझ में आ रहा होगा कि भाई एक आइडेंटिटी का यूज होगा हमारा। सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। √5 भाई एग्जाम में कैसे यूज करना है, एग्जाम में कैसे लिखना है, उसके सॉल्यूशंस के हिसाब से ही मैं आपको पूरा लिखवाऊंगा। इसी पैटर्न से लिख के आना। कोई टीचर के अंदर हिम्मत नहीं है कि भाई तुम्हारा नंबर कट कर दे। आ रही है समझ में। पैटर्न छोड़ोगे, टीचर के पास एक मौका आ जाता है कि भाई इसने पैटर्न छोड़ दिया इसलिए नंबर काट लिया। जहां 4 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर का था, वहां पे कम नंबर दे दिया। सो आपने इसका, आप जो यूज करोगे, बहुत बच्चा क्या करेगा भाई, A+B A-B, वो लिखेगा ही नहीं। तो आपको यहां पे लिख सकते हो क्या कि A+B ब्रैकेट A-B इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, A² - B² के बराबर होता है। अब समझ में आएगा कि सर A+B A-B, इसका मतलब A हमारा 5 हो गया, और B जो है √5 हो गया। क्लियर है। अब सर ये समझ में आ रहा है कि सर उसका फॉर्मूला A² B² होता है। ये अगर मेंशन नहीं करोगे 200% टीचर नंबर काटेगा। पता होना चाहिए ना तुमने कहां से किया, रट के तो नहीं आया मैथ्स, है कि नहीं। सो क्या करना है आपको, सीधे सीधे A² - B² कर देना भाई साहब। A का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, है कि नहीं। 5 का स्क्वायर 25, और 5 का स्क्वायर √5 का स्क्वायर 5 होता है। अगर माइनस कर देते हैं, क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा भाई, बताओ जल्दी से फटाफट, 20। इसका मतलब 20 इसका हमारा आंसर हो गया। 2014 में सवाल आया हुआ था। करो भाई साहब। क्या तुम लोग कॉपी नहीं निकालोगे, हाँ। फिर लिखने के लिए अलग से टाइम देंगे, अलग से टाइम देंगे लिखने के लिए, तुम जानता नहीं है। चलो ऑनलाइन वाला तो समझ में आ रहा है, जिसने नहीं खोला है तुम लोग घर पे घुस के मारेंगे, ठीक है ना। एक डंडी खरीद के लाना पड़ेगा लग रहा है तुम लोगों के लिए। ऑनलाइन वाला सब कोई कैमरे में डाल देंगे एक बार में। अरे क्या बोल रहा है सर, नुकसान आपका ही होगा, है कि नहीं। कोई बात नहीं, लेकिन यार सीखना है ना। आप बैठे हो, आप चीज़ों को भाई कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलोगे, तो इस तरीके से पूरा पैटर्न सॉल्व करोगे तो कोई भी टीचर नंबर नहीं काटेगा। अच्छा, इसको मैंने सर्कल किया ऐसा। आप क्या कर सकते हो भाई साहब,
रेक्टेंगल दे दो और यहां पे सामने आंसर लिख देना। तो पॉइंट आउट, आंसर को भी पॉइंट आउट करना हमेशा, ठीक है, कि भाई एंड हमारा यहीं तक है। ठीक है, ठीक है, चलो भाई दूसरे क्वेश्चन पे आए क्या? दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं भाई। चलो भाई दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, देखते हैं। जिसने नहीं लिखा है आगे लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। चैप्टर वाइज सैंपल पेपर करवा रहे हैं, तो ये मत कहना कि भाई साहब जो है ना फिर से करवा दीजिए, बेटा चमड़ी खींच देंगे। एक बार में पैटर्न क्लियर करते चलो। अगर तुम्हें दिक्कत होती है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो भाई साहब कि सर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, एक बार प्लीज एक्सप्लेन कर दीजिए, है कि नहीं। रिकॉर्डेड वीडियो है। 1000 सब्सक्राइबर जैसे हमारा कंप्लीट होगा इस चैनल पे, आपको लाइव क्लासेस देने वाले हैं हम, और आप लोगों से हम बात नहीं करेंगे, एटीट्यूड आ जाएगा मुझ पर। ऑफलाइन वाले तुम लोग गए बेटे, क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर होने वाला है बहुत जल्दी। हाँ यार, फीस नहीं देंगे तो ये भी बात सही है यार। चलो यार कोई बात नहीं, दुख तो दे रहे हो तुम लोग, अभी बहुत दर्द हुआ कसम से यहाँ अंदर, है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहे हैं? राइट द इक्विवेलेंट, राइट द इक्विवेलेंट, राइटिंग अच्छी हो गई क्या मेरी, ऑफ √12 मल्टीप्लाई √8। इसका क्या लिखना है भाई साहब? इक्विवेलेंट लिखना है, और सबको आता है इक्विवेलेंट लिखना, कोई बड़ी बात तो है नहीं इसका। सबको मल्टीप्लाई कर दो ना, क्या 2 से मल्टीप्लाई, चमड़ी खींच देंगे। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं बनाने वाला है थर्ड क्लास वाला, ठीक है ना, इक्विवेलेंट निकालने बोला है। इक्विवेलेंट का मतलब सेम हो, ऐसा ही हो, लेकिन उसको सोल्व करके ऐसा निकालो, है कि नहीं। बात एक ही होगी, कहने का मतलब ये है। इक्विवेलेंट का मतलब ये होता है, समझेंगे अभी। क्वेश्चन लिख लिया आपने, अब देखो इसका सॉल्यूशन क्या करना है। सिंपली आपको सॉल्यूशन लिखना है। सॉल्यूशन लिखने के बाद आपको ध्यान देना कि हमारा क्वेश्चन क्या है भाई साहब। √12 मल्टीप्लाई √8, इसका इक्विवेलेंट क्या होगा? इक्विवेलेंट का मतलब, मान लो एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको लिख दिया √25, मैंने आपको क्या लिखा √ इसका इक्विवेलेंट क्या, ठीक है। इसी तरीके से √12 का फैक्टर कर दो। क्या कर दो? √12 का 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, इतना फैक्टर होगा इसका, और इसका 2 × 2। आपको पता है कि नंबर मल्टीप्लाइड होता है, मतलब दोनों के रूट को एक साथ ले सकते हैं। इसका मतलब क्या करेंगे कि 2 × 2 × 3 × 2 × 2 × 2 लिख सकते हैं। क्लियर है? अब देखो ध्यान से, 2 2 है, 2 2 है, तो एक 2 क्या निकल जाएगा? बाहर निकल जाएगा। ये 2 2 दिख रहे हैं, क्या निकल जाएगा? अब बच क्या गया भाई? क्लियर है? इसका मतलब 2 2 ज़ा 4 √6 इज द इक्विवेलेंट ऑफ √12 इंटू √8। क्लियर है? बढ़िया क्वेश्चन है भाई, ये फर्स्ट चैप्टर का इंपॉर्टेंट सवाल है, तो करते हुए चलना। हाँ, इतना सारा कौन लाता है बे? बहुत बहुत स्टाइलिश बनाया लग रहा, तुम ट्राई करते हैं। रुक जा, फिर रोस्ट खा के जाना, 2 मिनट रोस्ट खा के जाना। इतना सारा बनाया बे, तो चुप रहे, बोला मत करो, अभी वीडियो बन नहीं। बच्चा वाड़ी जो है खाने के लिए कुछ आया हुआ है, 1 मिनट प्लीज। चलो तुम लोग बनाओ। वेरी टेस्टी यार, गुड बॉय। सीख गया, अब डेली ही खिलाना। मानी का तो चलो ठीक है, लिख लिया भाई, लिख लिया भाई। चलो आगे क्वेश्चन लिखो, जाओ। क्वेश्चन है, क्वेश्चन है लिखो, इफ B greater than A, if
बी ग्रेटर देन जीरो, सॉरी, बी ग्रेटर देन जीरो एंड बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए, then find the value of अंडर रूट ए। किसकी वैल्यू निकालने बोला है? अंडर रूट ए की वैल्यू निकालने बोला। निकालो भाई। क्या निकालने बोला भाई? अंडर रूट ए की वैल्यू। बहुत इजी चीज है। साइड ही है बेटे। क्वेश्चन लिख लिया? समझाऊं क्या? यार इतना इजी सवाल अगर तुम लोगों से नहीं बन रहा है ना, ये कब सवाल आया मैं बताता हूँ। ये सवाल 2016 में आया हुआ सवाल है। 2016 का सवाल आया हुआ सवाल है। फाइनल एग्जाम की बात बता रहा हूँ मैं। देखो क्या करना, क्या भाई साहब, पहला इक्वेशन हमारा क्या दिया हुआ है? बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए। देखो ध्यान से, देखो कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, छोड़ दो दुनिया की बातें भाई। क्वेश्चन कह रहा है कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए दिया हुआ है, तो आपको अंडर रूट ए की वैल्यू बतानी है। ससुरा करना क्या है यार, ये रहा ना वैल्यू, अंडर रूट ए की वैल्यू कितनी? बी। खत्म। था क्वेश्चन में कुछ? हाँ, खाली ये सब दिखा के डरा दिया, ग्रेटर प्रेटर दिखा के हैं। चलिए भाई, चलो कमोन बच्चा पढ़, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, कमोन कमोन कमोन। लिख लिया? समझ में आ गया भाई? अब देखो आगे बात क्या करते हैं। आगे एक सवाल है, क्वेश्चन लिखेगा, क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन नंबर 4 था ना? 3rd था। चलो लिखो क्वेश्चन नंबर 4 लिखो फिर। कैलकुलेट द वैल्यू, कैलकुलेट द वैल्यू। कल से जो है हम लोग ये पूरा स्क्रीन पे आपको लिखा हुआ मिलेगा। आज फर्स्ट डे है हमारा, सो इसके लिए माफ़ी चाहते हैं सभी से, और ऑनलाइन वालों से भी लिखना पड़ रहा, तो अच्छी बात है यार, एक एक्सपीरियंस होता है। टीचर बार बार बोर्ड में लिख रहा था, ऐसा ऑफलाइन वाला सेंटर तुम लोगों को मज़ा आ रहा है ऐसा, तो अच्छा फील होता है इससे, तो बढ़िया है, बस मेहनत करो। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ किसकी वैल्यू कैलकुलेट करने बोला ससुरा? कहाँ गया? हाँ ठीक है, 4 अंडर रूट 28 एंड डिवाइड 3 अंडर रूट 7। इसकी वैल्यू क्या करने बोला है? कैलकुलेट करके बताओ, जल्दी बताओ कैलकुलेट करके भाई। कम ऑन बच्चा पार्टी, ये बिल्कुल इजी सवाल है। मक्खन है ये, मक्खन। हाँ क्या आ गया? क्या करेगा? तो ब्रेड खा लीजिए, कोई बात नहीं बेटा, थैंक यू। ये हमला करने वाला है भाई। लिखो भाई, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। बन गया, ये तो सवाल इजी है यार। ये सवाल गाइड में गलत दिया मुझे ऐसा लग रहा है। एट बाई थ्री इज ग्रेट आंसर, सही आंसर है भाई। अक्सा बेटे पानी पिलाओ दुनिया का। सॉरी अलसा यार, सॉरी यार, तभी नहीं देख रही थी क्या? एटीट्यूड मार रही थी। सॉल्यूशन करते हैं यार ये सवाल का। यार देखो यार, बहुत बढ़िया चीज है यार बच्चा बड़ी। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 4 अंडर रूट 28 डिवाइड बाई कितना?
3√7। तो आपको आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। देखो ध्यान से, 4 का 4 और 3 का 3 लिख दो, बस सिंपल। इसको ऐसा 28/7 लिख सकते हैं। अच्छा कैसे सर? आपने पढ़ा था कि √a/√b हो, चैप्टर नंबर 1 की बात है, 2 की बात है मेरे ख्याल से, कि इसको हम लोग लिख सकते हैं एंगल a/b, पूरा पूरा होल में लिख सकते हैं ना। थैंक यू सो मच बेटा। ठीक है भाई, ठीक है भाई, बच्चा पार्टी। सो अब 7 से कट रहा है, 4/3 √4, 7 4 जा 28, 7 4 जा 28। तो √4 की वैल्यू कितनी होती है भाई? क्लियर है? अरे यार ऐसे ऐसे सवाल करा दो, मजा आ जाए बिल्कुल। अब थोड़े से बड़े क्वेश्चन में आए क्या? चलो एक क्वेश्चन और देते हैं, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। कम ऑन बॉयज 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 एंड गर्ल्स। अच्छा गर्ल्स भी है क्या यहाँ पे? क्या हुआ, पैर में दर्द हो रहा है? इधर ठंडी लग रही है, इसे पूछना ज़रा नेपालन से। सॉरी, मतलब नेपाल की बच्ची है हमारी, नेपालन नहीं है, बहुत सुंदर होते हैं नेपाल के लोग। कोई सब्सक्राइब कर देना उधर से ही, नेपाल वाले से, है ना। और क्या करेंगे? नंबर दे देता हूँ, मेरा नंबर रख लो। तो एक काम करो, ये लो। अरे जेप्टो कह रहा है 150 रुपये फ्री दे रहे हैं। हमने बोला 150 रुपये फ्री तो दे रहा है, लेकिन सामान बहुत रुपए का मंगाना पड़ेगा। हाँ हाँ, अच्छा किया, अच्छा किया। हमारे सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं क्लास 9th में 280 मतलब 280 सब्सक्राइबर। बाप रे, 280 बच्चा प्यार करता। क्या कह रहा है, उनमें से 4 मेरा ही है। कोई बात नहीं, चलो 260 करता होगा, ठीक है। तो बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगे कुछ दिनों में, फटफट ना जाए मैं, है कि नहीं? ऐसे ही मैं फैलता जा रहा हूँ। है नाराज क्यों हो रहा भाई? शुभम अग्रवाल लेफ्ट द ग्रुप। अरे साला, लेफ्ट होने से भी आता है मैसेज। चलो ठीक है ठीक है। क्वेश्चन लिखो, सिंप्लीफाई सिंप्लीफाई सिंप्लीफाई। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कौन सा था भाई? जो भी था। अरे राइटिंग बड़ी अच्छी हो गई रे बेटा मेरा, कभी कभी मैं भी सपने में चला जाता हूँ। 8√3 2√3 प्लस 4√3। इसका तो बहुत ईजी चीज़ है यार। ये सवाल कब आया भाई? 2015 2015 का आया हुआ सवाल है, 2015 का सवाल। चैप्टर वाइज करवा रहे हैं, ज़्यादा टेंशन मत लेना भाई। चैप्टर के 10 साल 5 साल के क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से आया है, कैसे आया है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। ये सैम्पल पेपर है बेटा। अभी हम लोग आपको एक असेसमेंट दे देंगे, है कि नहीं? ये सॉल्व कराने के बाद असेसमेंट दे देंगे, वो प्रॉपर तरीके से आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, देख लेना, वहाँ पे मैं भेज दूंगा, ठीक है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये देखो, ये सवाल कितना इजी है यार। ये सब सवाल देता क्यों है, मतलब मुझे ये नहीं समझ में आता है कि भाई बच्चा सबको ये सब, मेरा जो ऑनलाइन पढ़ता होगा ना, जिसने मेरी 1 शॉट वीडियो देखी है ना, उसने आँख बंद करके बना दिया होगा, है कि नहीं? कैसे देखो, √3 यहाँ पर भी, √3 यहाँ पर भी, √3 यहाँ पर भी, तीनों में √3। इसका मतलब कॉमन तीनों में क्या है? √3 है। क्लियर है? यहाँ क्या बच गया? माइनस का माइनस दो। यहाँ क्या बच गया? यहाँ क्या बच गया? 4। प्लस वाले को जोड़ दो, माइनस कर दो। क्लियर है यार? इजी सवाल है, इतना इजी सवाल तुम लोगों को नहीं करवाऊंगा। तो एक क्वेश्चन दे देता हूं मैं आप लोगों को खुद सॉल्व करने के लिए, जो 2012 में आया हुआ है। 2012 में आया हुआ सवाल है, मैं आपको दे देता हूं। आपको टेलीग्राम में इसका आंसर बताना जा करके, ठीक है? कैसे बताना है देख लो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करना है √50 माइनस √98 प्लस √162। ये होमवर्क है आप सबके लिए, लिख लो, ये लिख लो, ये सवाल करके आना है, जाइए। ठीक है ठीक है ठीक है, ऐसे सवाल बना लोगे बना लोगे बना लोगे बना लोगे, बहुत बढ़िया। आगे बताऊं?
एक क्वेश्चन और दूं क्या? और क्वेश्चंस देते हैं। इसको क्या होता है कि अभी हम लोगों को क्वेश्चन लिखना पड़ रहा है, इस वजह से आप लोगों को टाइम लग रहा है। और ये हम लोग अभी कल से इंशाल्लाह आपको पूरा ऐसा प्रॉपर तरीके से लेवल बना के ले आएंगे, सारे क्वेश्चंस लिख के ले आएंगे आपके बोर्ड में। बस आया बनाया समझाया गया, आया बनाया गया समझा, इजी। लेकिन ऐसे ही मज़ा आ रहा होगा। देखो ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि भाई क्वेश्चन टाइप 2 की तरफ से क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि भाई फाइंड द वैल्यू, क्या क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 729 पर पावर -1/6। बहुत ही सवाल है, तो बहुत ही ज़्यादा इजी सवाल है। इतना इजी सवाल भी होता है क्या? इतना भी इजी सवाल होता है क्या? कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। मैं सबसे आसान तरीका बताता हूँ, अगर लोगों को दिमाग में ना आए ना ऐसी चीज़ें। हमें ये समझ में आ रहा है किसी एक नंबर पे पावर क्या रहेगा, 6 रहेगा। तो मुझे तो पता है कि इस पे पावर 6 रहेगा। आपको करना होगा कैसे, 729 में क्या कर लो, फैक्टर कर लो। ठीक है, 3 2 6, 3 4 12, 3 3 9, 3 8 24, 3 1 3, 3 2 6, 3 7 21, 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब 3 पर पावर 6 ब्रैकेट 1 अपॉन पर -6, 6 6 6 कैंसिल, 3 पर पावर 1। जब किसी पर पावर 1 होता है उस नंबर का रेसिप्रोकल हो जाता है। इसका मतलब 1/3 क्या होगा, आंसर होगा। क्यों? अच्छा, इस वाले का टर्म हमने कहाँ पढ़ा था, ए पर पावर m ब्रैकेट n इज इक्वल टू ए पर पावर m n, ये पढ़ा था हमने। दूसरा वाला का क्या था, ए पर पावर -n अगर रहे, ए पर पावर n रेसिप्रोकल हो जाता है, ये मैंने बताया था। ये वाला टर्म भी आपको दिमाग में रखना है। हमारी उम्र ख़त्म हो गई पढ़ाते पढ़ाते, बाल पक गए, ऐसे नहीं पके, ठीक है ना। तो इम्पोर्टेंट सवाल का पता है सवाल कहाँ से आना है। कल से थोड़ा सा बेहतरीन तरीके से ले आएंगे। बच्चा पार्टी लोग आज काफ़ी कमेंट्स कर रहे थे कि भाई सर ले आओ ले आओ ले आओ। अभी कमेंट देखना सर, आज सैम्पल पेपर चाहिए शाम में। हमने बोला इतना गुस्सा करोगे तो यार लाना ही पड़ेगा। टाइम हो रहा है मेरे ख्याल से, कितना हो गया टाइम, हो रहा है 5:36। अभी क्लास चली रही है, अपलोड होने में 8 9 बज जाएगा या 10 बज सकता है। आज अपलोड कर देंगे ये वाली वीडियो, है कि नहीं। तो यार ये सवाल करना, कल से हम लोग इंपॉर्टेंट और चीज़ लेकर के आएंगे मेरे ख्याल से, और लेके आना चाहिए। ऑफलाइन वालों को पढ़ाएंगे, लेकिन ऑनलाइन वालों को दिक्कत हो सकती है। बस आप लोगों को एक ट्रेलर लेके आया मैं, कल से पूरा स्क्रीन पे लिखा हुआ आएगा क्वेश्चंस, और बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को सॉल्व करना, एंजॉय करना जितना हो सके। सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे सैम्पल पेपर फाइनल एग्जाम की पूरी प्रिपरेशन कंप्लीट कराई जाएगी इंशाल्लाह। जब तक के लिए मिलते थे सोडा में। जय हिंद जय भारत। और आपको चाहिए कि सर मुझे असेसमेंट चाहिए, हम कहाँ से सॉल्व करेंगे, आपको ये टेलीग्राम पे हम पूरी की पूरी बुक डाल देंगे। आपको बाय करने की नीड नहीं है, अभी के अभी डालने वाला हूँ मैं। मान लो कितना हो रहा है, 15:37 हो रहा है, तो मैं भी चलोगी भाई से, तो मान के चलो 6 बजे तक मैं आपको अपलोड करके पूरे आपको वहाँ पे दे दूंगा, देख लेना एक बार, है कि नहीं। दिल के मन से जय हिंद जय भारत। हाँ, आज 6 बजे तक भेज देंगे। 6 बजे तक फ़ोटो खींच के तो भेजना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये भेजना है। वीडियो तो अपलोड होने में टाइम लगेगा, 10 बज जाएगा वीडियो के लिए, है कि नहीं। जय हिंद बच्चा पार्टी। सब्सक्राइब कर रहे हो तो नहीं कर रहे, चमड़ी खींच देंगे। कर लिया क्या?